बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रोजा आदमी के लिए ढाल है जब तक उसको फाड़ न डाले। दोस्तों, ढाल होने का मतलब यह है कि जैसे आदमी ढाल से अपनी हिफाजत करता है, उसी तरह रोजे से भी अपने दुश्मन यानी शैतान से हिफाजत होती है। एक रिवायत में आया है कि रोजा हिफाजत है अल्लाह के अजाब से। दूसरी रिवायत में है कि रोजा जहन्नम से हिफाजत है। एक रिवायत में वारिद हुआ है कि किसी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, रोजा किस चीज से फट जाता है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठ और गीबत से। इन दोनों रिवायतों में और इसी तरह और भी मुतअद्दिद रिवायात में रोजे में इस किस्म के उमूर से बचने की ताकीद आई है और रोजे का गोया जाया कर देना इसको करार दिया है। हमारे इस जमाने में रोजे के काटने के लिए मशगला इसको करार दिया जाता है कि वाही तबाही मेरी तेरी बातें शुरू कर दी जाएं। बाज उलमा के नजदीक झूठ और गीबत से रोजा टूट जाता है। ये दोनों चीजें इन हजरात के नजदीक ऐसी हैं जैसे कि खाना पीना वगैरह, सब रोजे को तोड़ने वाली अशिया है। जमहूर के नजदीक अगरचे रोजा टूटता नहीं, मगर रोजे के बरकत जाते रहने से तो किसी को भी इनकार नहीं। मशाइल ने रोजे के आदाब में 6 उमूर तहरीर फरमाई हैं कि रोजेदार को इनका एहतमाम जरूरी है। अव्वल निगाह की हिफाजत की किसी बेमहल जगह पर न पड़े, हत्ता कि कहते हैं कि बीवी पर भी शहवत की निगाह न पड़े, फिर अजनबी का क्या जिक्र, और इसी तरह किसी लव व लईब वगैरह नाजायज जगह न पड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि निगाह इब्लीस के तीरों में से एक तीर है। जो शख्स इससे अल्लाह के खौफ की वजह से बच रहे, हक ताला जल्ल शानुहु उसको ऐसा नूर ईमानी नसीब फरमाते हैं जिसकी हलावत और लज्जत कल्ब में महसूस करता है। सूफिया ने बेमहल की तफसीर यह की है कि हर ऐसी चीज का देखना इसमें दाखिल है जो दिल को हक ताला जल्द शानुहु से हटाकर किसी दूसरी तरफ मुतवज्जा कर दे। दूसरी चीज जबान की हिफाजत है। झूठ, चुगलखोरी, लग़व बकवास, गीबत, बदगोई, बदकलामी, झगड़ा वगैरह सब चीजें इसमें दाखिल हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत में है कि रोजा आदमी के लिए ढाल है, इसलिए रोजेदार को चाहिए कि जबान से कोई फहशस बात या जहालत की बात, मसलन तमस्सुर, झगड़ा वगैरह न करे। अगर कोई दूसरा झगड़ने लगे तो कह दे कि मेरा रोजा है, यानी दूसरे की इब्तिदा करने पर भी उससे न उलझे। अगर वह समझने वाला हो तो उससे कह दे कि मेरा रोजा है, और अगर वह बेवकूफ ना समझ हो तो अपने दिल को समझाए कि तेरा रोजा है। तुझे ऐसी लग़वियात का जवाब देना मुनासिब नहीं। बिलखुसूस गीबत और झूठ से तो बहुत ही एतराज जरूरी है कि बाज उलमा के नजदीक इससे रोजा टूट जाता है, जैसा कि पहले गुजर चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 2 औरतों ने रोजा रखा। रोजे में इस शिद्दत से भूख लगी कि नाकाबिले बर्दाश्त बन गई, हलाकत के करीब पहुंच गई। सहाबा किराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याला उनके पास भेजा और उन दोनों को इसमें कै करने का हुक्म फरमाया। दोनों ने कै की तो इसमें गोश्त के टुकड़े और ताजा खाया हुआ खून निकला। लोगों को हैरत हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उन्होंने हक ताला शानुहु की हलाल रोजी से तो रोजा रखा और हराम चीजों को खाया कि दोनों औरतें लोगों की गीबत करती रहीं। इस हदीस से एक मजमून और भी मुतरश्शह होता है कि गीबत करने की वजह से रोजा बहुत ज्यादा मालूम होता है, हत्ता कि वे दोनों औरतें रोजे की वजह से मरने के करीब हो गईं। इसी तरह और भी गुनाहों का हाल है, और तर्जुबा इसकी तायद करता है कि रोजे में अक्सर मुत्तकी लोगों पर जरा भी असर नहीं होता और फासिक लोगों की अक्सर बुरी हालत होती है। इसलिए अगर यह चाहें कि रोजा न लगे, तब भी उसकी बेहतर सूरत यह है कि गुनाहों से इस हालत में एहतराज करें, बिलखुसूस गीबत से, जिसको लोगों ने रोजा काटने का मशगला तजवीज कर रखा है। हक ताला शानुहु ने अपने कलाम पाक में गीबत को अपने भाई के मुर्दार गोश्त से ताबीर फरमाया है, और अहादीस में भी बकसरत इस किस्म के वाकयात इरशाद फरमाए गए हैं, जिनसे साफ मालूम होता है कि जिस शख्स की गीबत की गई उसका हकीकतन गोश्त खाया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा चंद लोगों को देखकर इरशाद फरमाया कि दांतों में खिलाल करो। उन्होंने अर्ज किया कि हमने तो आज गोश्त चखा भी नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फला शख्स का गोश्त तुम्हारे दांतों को लग रहा है। मालूम हुआ कि उनकी गीबत की थी। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज में रखे कि हम लोग इससे बहुत गाफिल हैं। अवाम का जिक्र नहीं, खवास मुब्तला है। उन लोगों को छोड़कर जो दुनियादार कहलाते हैं, दीनदारों की मजालिस भी बिलुमूम इससे कम खाली होती हैं। इससे बढ़कर यह है कि अक्सर इसको गीबत भी नहीं समझा जाता है। अगर अपने या किसी के दिल में कुछ खटका भी पैदा हो तो इस पर इजहार वाकया का पर्दा डाल दिया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने दरियाफ्त किया कि गीबत क्या चीज है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी की पसे पुश्त ऐसी बात करनी जो उसे नागवार हो। साइल ने पूछा कि अगर उसमें वाक़तन वह बात मौजूद हो जो कही गई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब ही तो गीबत है, अगर वाक़तन मौजूद न हो तब तो बुहतान है।
एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 2 कब्रों पर गुजर हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन दोनों को अजाब कब्र हो रहा है। एक को लोगों की गरीबत करने की वजह से, दूसरे को पेशाब से एहतियात न करने की वजह से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सूद के 70 से ज्यादा बाब है। सबसे सहल और हल्का दर्जा अपनी मां से जिना करने के बराबर है और 1 दरहम सूद का 35 जिना से ज्यादा सख्त है। और बदतरीन सूद और सबसे ज्यादा खबीस तरीन सूद मुसलमान की आबरू रेजी है। अहादीस में गीबत और मुसलमान की आबरू रेजी पर सख्त से सख्त वईदें आई हैं। मेरा दिल चाहता है कि उनमें से कुछ मोतद भी रिवायत जमा करूं, इसलिए कि हमारी मजलिसें इससे बहुत ही ज्यादा पुर रहती हैं, मगर मजमून दूसरा है, इसलिए इसी कदर पर इक्तिफा करता हूं। अल्लाह ताला हम लोगों को इस बला से महफूज फरमाए और बुजुर्गों और दोस्तों की दुआ से मुझ स्याहकार को भी महफूज फरमाए कि बातिनी अमराज में कसरत से मुब्तला हूं। तीसरी चीज जिसका रोजेदार को एहतमाम जरूरी है वह कान की हिफाजत है। हर मकरूह चीज से जिसका कहना और जबान से निकालना नाजायज है, इसकी तरफ कान लगाना और सुनना भी नाजायज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि गीबत का करने वाला और सुनने वाला दोनों गुनाह में शरीक हैं। चौथी चीज बाकी आ जाए बदन, मसलन हाथ का नाजायज चीज के पकड़ने से, पांव का नाजायज चीज की तरफ चलने से रोकना, और इसी तरह और बाकी आ जाए बदन का। इसी तरह पेट का इफ्तार के वक्त मुश्तबहा चीज से महफूज रखना। जो शख्स रोजा रखकर हराम माल से इफ्तार करता है, उसका हाल उस शख्स का सा है कि किसी मर्ज के लिए दवा करता है, मगर उसमें थोड़ा सा संख्या मिला लेता है कि उस मर्ज के लिए तो वह दवा मुफीद हो जाएगी, मगर यह जहर साथ ही हलाक भी कर देगा। पांचवीं चीज इफ्तार के वक्त हलाल माल से भी इतना ज्यादा न खाना कि शिकम सेर हो जाए, इसलिए कि रोजे की गरज इससे फौत हो जाती है। मकसूद रोजे से कुव्वत शहवानिया और बहीमिया का कम करना है, कुव्वत नूरानिया और मलकिया का बढ़ाना है। 11 महीने तक बहुत कुछ खाया है, अगर 1 महीना इसमें कुछ कमी हो जाएगी तो क्या जान निकल जाती है। मगर हम लोगों का हाल है कि इफ्तार के वक्त तलाफी माफात में और सहर के वक्त हिफ्ज मा तकदम में इतनी ज्यादा मिकदार खा लेते हैं कि बगैर रमजान के और बगैर रोजे की हालत के इतनी मिकदार खाने की नौबत भी नहीं आती। रमजानुल मुबारक भी हम लोगों के लिए खोद का काम देता है। अल्लामा गजाली रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं कि रोजे की गरज यानी कहरे इब्लीस और शहवत नफसानिया का तोड़ना कैसे हासिल हो सकता है। अगर आदमी इफ्तार के वक्त इस मिकदार की तलाफी कर ले जो फौत हुई, हकीकतन हम लोग बुजुर्ग इसके कि अपने खाने के औकात बदल देते हैं, इसके सिवा कुछ भी कमी नहीं करते, बल्कि और ज्यादती मुख्तलिफ अनवाज की कर जाते हैं जो बगैर रमजान के मयसर नहीं होती। लोगों की आदत कुछ ऐसी हो गई है कि उम्दा मतलब अशिया रमजान के लिए रखते हैं और नफ्स दिन भर के फांके के बाद जब उन पर पड़ता है तो खूब ज्यादा सेर होकर खाता है, तो बजाय कुब्ते शहवानिया के ज़ईफ होने के और भड़क उठती है और जोश में आ जाती है और मकसद के खिलाफ हो जाता है। रोजे के अंदर मुख्तलिफ अगराज और फवायद और इसके मशरू होने से मुख्तलिफ मुनाफे मकसूद हैं। वे सब जब ही हासिल हो सकते हैं जब कुछ भूला भी रहे। बड़ा नफा तो यही है जो मालूम हो चुका, यानी शहवतों को तोड़ना। यह भी इसी पर मौकूफ है कि कुछ वक्त भूख की हालत में गुजरे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि शैतान आदमी के बदन में खून की तरह चलता है, इसके रास्तों को भूल से बंद करो। तमाम आजा का सेर होना नफ्स के भूला रहने पर मौकूफ है। जब नफ्स भूखा रहता है तो तमाम आजा सेर रहते हैं, और जब नफ्स सेर होता है मंदी तो तमाम आजा भूखे रहते हैं। दूसरी गरज रोजे से फुकरा के साथ तशब्बुह और उनके हाल हाल पर नजर है। वह भी जब ही हासिल हो सकती है जब शहर में मैदे को दूध जलेबी से इतना न भर ले कि शाम तक भूख ही न लगे। फुकरा के साथ मुशाबहत जब ही हो सकती है जब कुछ वक्त भूख की बेताबी का भी गुजरे। बशन हाफी रहमतुल्लाहि अलैह के पास एक शख्स गए। वह सर्दी में कांप रहे थे और कपड़े पास रखे हुए थे। उन्होंने पूछा कि यह वक्त कपड़ा निकालने का है। फरमाया कि फुकरा बहुत हैं और मुझ में इनकी हमदर्दी की ताकत नहीं, उतनी हमदर्दी कर लूं कि मैं भी उन जैसा हो जाऊं। मशाइल सूफिया ने आमतन इस पर तंबीह फरमाई है और फुकहा ने भी इसकी तसरीह की है। साहब मराकियुल फलाह रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं कि सहूर में ज्यादती न करे, जैसा कि मुतनाम लोगों की आदत है कि यह गरज को फौत कर देता है। अल्लामा तहताबी रहमतुल्लाहि अलैह इसकी शरह में तहरीर फरमाते हैं कि गरज का मकसूद यह है कि भूख की तलखी कुछ महसूस हो, ताकि ज्यादती ये सवाब का सबब हो और मसाकीन व फुकरा पर तरस आ सके। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हक ताला जल्ल शानुहु को किसी बर्तन का भरना इस कदर नापसंद नहीं है जितना कि पेट का पुर होना नापसंद है। एक जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आदमी के लिए चंद लुक्मे काफी हैं जिनसे कमर सीधी रहे। अगर कोई शख्स बिल्कुल खाने पर तुल जाए तो इससे ज्यादा नहीं कि 1/3 पेट खाने के लिए रखे और 1/3 पीने के लिए और 1/3 खाली।
आखिर कोई तो बात थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई कई रोज तक मुसलसल रोजा रखते थे कि दरमियान में कुछ भी नोश नहीं फरमात थे। दोस्तों, हजरत मौलाना खलील अहमद साहब पूरे रमजानुल मुबारक में इफ्तार व सहर दोनों वक्त की मिकदार तकरीबन 1.5 चपाती से ज्यादा नहीं होती थी। कोई खादिम अर्ज भी करता तो फरमाते कि भूख नहीं होती। दोस्तों के ख्याल से साथ बैठ जाता हूँ और इससे बढ़कर हजरत मौलाना शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैहि के मुतल्लिक सुना है कि कई कई दिन मुसलसल ऐसे ही गुजर जाते थे कि तमाम शब की मिकदार सहर व इफ्तार बेदूध की चाय के चंद फंजान के सिवा कुछ न होती थी। एक मर्तबा हजरत के मुखालिश खादिम हजरत मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब ने लजाजत से अर्ज किया कि जौफ बहुत हो जाएगा। हजरत कुछ तनाबुल ही नहीं फरमाते। तो हजरत ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह, जन्नत का लुत्फ हासिल हो रहा है। हक ताला हम स्याहकारों को भी इन पाक हस्तियों का इत्तिबा नसीब फरमावे तो जय नसीब। मौलाना सादी रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं, छठी चीज जिसका लिहाज रोजेदार के लिए जरूरी फरमाते हैं है कि रोजे के बाद इससे डरते रहना भी जरूरी है कि न मालूम यह रोजा काबिल कबूल है या नहीं, और इसी तरह हर इबादत के खत्म पर कि न मालूम कोई लग्जिश जिसकी तरफ इत्तेफाक भी नहीं होता ऐसी तो नहीं हो गई जिसकी वजह से यह मुंह पर मार दिया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बहुत से कुरान पढ़ने वाले हैं कि कुरान पाक इनको लानत करता रहता है। अल्लाह पाक हम सबको अपनी अजाब से हिफाजत फरमाए और रमजान में ज्यादा से ज्यादा नेक अमाल करने की तौफीक फरमाए। आमीन।